नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई सारे मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल सरकार द्वारा समय समय पर लॉन्च किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा भी और राज्य सरकारों द्वारा भी। और ये प्रमुख रूप से जो है किसी न किसी जो योजना से जुड़े हुए ऐप होते हैं जिससे नागरिकों को उस योजना तक पहुंचने में जो है आसानी हो। तो ये लॉन्च जब किए जाते हैं, इनका समारोह होता है, तो प्रायः ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है उसका उद्देश्य क्या है या किस मंत्रालय द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। कभी कभी उसके फुल फॉर्म से। ज़्यादातर जो है मोबाइल ऐप जो है या वेब पोर्टल जो लॉन्च होते हैं सरकारी, वो किस से संबंधित हैं, उनका संबंध किस चीज़ से है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 इम्पॉर्टेंट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, उनसे संबंधित क्या तथ्य हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, सब कुछ देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत संक्षेप में बता दूं कि अगर आप जो है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाला है और 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि आप कम समय में अधिक से अधिक जो है इम्पॉर्टेंट मटेरियल पढ़ सकें, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके हमारी फ्री डेमो टेस्ट को प्राप्त कर लीजिए और साथ में जो है जो हमारी क्रैश कोर्स हैं आप उससे जुड़ सकते हैं। फ्री डेमो टेस्ट को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो किस तरह का है। तो आप सीधे सीधे इस नंबर पर कॉल करके बात कर लें और जो भी जानकारी चाहते हैं वो पूछ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऐप हम देखते हैं समाधान पोर्टल। ये क्या है? एक पोर्टल है। ये MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी अगर हिंदी में हम कहें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं उनसे संबंधित मुद्दों और शिकायतों को समाधान करने हेतु समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो समाधान पोर्टल है, इस नाम से कई राज्य सरकारों ने भी समाधान पोर्टल लॉन्च किए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? जन शिकायतों का निवारण करना। तो आपको ये देखना होगा किस संदर्भ में ये पूछा गया है। अगर ये प्रश्न आता है उसी तरह से आप उत्तर देंगे। फिर अगला है पैसा पोर्टल। तो पैसा यानी PAISA, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एसेस। तो ये तो इसका पैसा का फुल फॉर्म हो गया जो पूछा जा सकता है। साथ में अब इसका मकसद क्या है? तो छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन एवं ब्याज दर में छूट देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। दीक्षा पोर्टल की बात करें तो ये शिक्षकों की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने हेतु तो यहाँ पर जो है दीक्षा ऐप पे कई तरह के लर्निंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें शिक्षक खुद भी जो है अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। नारी पोर्टल, इसका भी फुल फॉर्म है NARI, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वुमेन, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है और इसकी लॉन्चिंग जो है मेनका गांधी द्वारा की गई थी। दर्पण ऐप की बात करें तो दर्पण ऐप का भी पहले तो दर्पण योजना ही चल रही जो पोस्ट ऑफिसों से संबंधित है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? डाक बीमा से संबंधित है और ये संचार मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर ए न्यू इंडिया, ये जो है दर्पण का फुल फॉर्म है। अगला हम देखते हैं आपूर्ति ऐप। तो आपूर्ति ऐप जो है ये रेलवे से संबंधित है। रेलवे की ई टेंडरिंग और ई नीलामी की सूचना और सारी जो है विवरण इस पे उपलब्ध रहते हैं। DBT ट्राइबल पोर्टल, तो यहाँ ट्राइबल शब्द जुड़ा है, यानी ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। तो ये जनजाति मंत्रालय द्वारा शिकायतों के लिए, फीडबैक के लिए, प्रश्नों हेतु एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है जिसका नाम है DBT ट्राइबल पोर्टल। सौभाग्य पोर्टल, आप जानते हैं सौभाग्य योजना भी चल रही है। तो सौभाग्य योजना को और क्या हम कहते हैं? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम सौभाग्य कहते हैं। तो ये ग्रामीण एवं शहरी घरों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना चलाई गई थी, जिसको अब कई राज्य सरकारों ने भी चलाया है। प्राप्ति पोर्टल, प्राप्ति तो सबसे पहले प्राप्ति का भी अपना एक फुल फॉर्म है, पेमेंट
रेक्टिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग जनरेटर्स। तो ये जो है, पहले तो ये समझने वाली बात है, ये पोर्टल किससे संबंधित है? ये बिजली विभाग से संबंधित है। और प्राप्ति ऐप तथा वेब पोर्टल बिजली खरीद में बिजली उत्पादकों और बिजली वितरण कंपनियों के बीच पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किया गया एक ऐप है। उद्यम सखी पोर्टल, ये महिला उद्यमियों के लिए यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उनके लिए ये लॉन्च किया गया ऐप है। सी विलेज काफ़ी चर्चा में रहा था, ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया ऐप है। और इसमें क्या है, चुनाव में किसी प्रकार की अगर कोई अनियमितता बरती जा रही है तो आप जो है उस पर शिकायत कर सकते हैं। यानी जो है कहीं पर जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है प्रत्याशी द्वारा या किसी पार्टी द्वारा, तो कोई भी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत हो तो एक आम नागरिक भी जो है इस ऐप या इस पोर्टल की मदद से चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचा सकता है। उमंग ऐप क्या है? सभी जितने भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं तक पहुंचने के लिए, मान लीजिए कोई ये नहीं जानता है कि किस योजना के लिए हमको क्या यूज़ करना है, कौन सा पोर्टल हमको जो है इस्तेमाल करना है, तो अगर आप उमंग ऐप में जाते हैं, उमंग पोर्टल पर जाते हैं, तो आप एक साथ जो है जितने भी विभाग हैं उनकी सारी योजनाएं आपको वहां पर दिख जाएंगी। तो नागरिकों को एक मंच पर सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये उमंग ऐप विकसित किया गया है। अब इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ई साइज पोर्टल, ये क्या है? ये प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने के लिए लॉन्च किया गया है और ये जो है किससे संबंधित है? गृह मंत्रालय से संबंधित है। सचेत ऐप, तो इसके नाम से ही लग रहा है सचेत करना, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है बैंकों में धोखाधड़ी से बचने के लिए और साथ ही में चिट फंड कंपनियों पर नकेल कसने के लिए आरबीआई के द्वारा ये सचेत आपको जो है लॉन्च किया गया है। अब रेल मदद ऐप, तो रेल मदद ऐप क्या है? रेल में सफर के दौरान स्टेशन से संबंधित असुविधा की शिकायतें दर्ज करने के लिए रेल मदद ऐप जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेशनल पंचायत पोर्टल, जिसको एनपीपी भी कहते हैं, ये क्या है? पंचायती विभाग से संबंधित है, पंचायती राज विभाग से। ये पोर्टल सभी जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए एक डायनेमिक पोर्टल की सुविधा देता है। इस पर सभी पंचायतें जो है अपने यहाँ की जानकारियाँ अपडेट करते रहते हैं। दिव्यांग सारथी ऐप, ये क्या है? तो ये दिव्यांग जनों के लिए जो है उनके सशक्तिकरण के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। जागरूक ऐप, ये जो है देश भर में बिजली की गुणवत्ता उपलब्धता की जानकारी के लिए बिजली विभाग द्वारा यानी विद्युत मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। सफर एयर ऐप, अब ये ऐप बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी अगर आपको देखनी है, आप जिस शहर में भी रह रहे हो या पूरे देश के किसी भी शहर की आपको एयर क्वालिटी देखनी हो, तो आप इस ऐप पर या इस पोर्टल का यूज़ करके जो है आप प्रदूषण का स्तर और बाकी जो है एयर क्वालिटी से संबंधित हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सफ़र जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, यानी वायु की गुणवत्ता जांच जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। गर्व दो ये ऐप है, ये किसके लिए है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित ये ऐप। पेंसिल पोर्टल जो है बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए एक जो है पोर्टल है। इसका पहले फुल फॉर्म जानते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाल श्रम पर जो है लगाम लगाई जाए। ई गन्ना ऐप और पोर्टल, ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है गन्ना किसानों की मदद के लिए। एम हरियाली ऐप, ये आवास एवं शहरी बेरोजगारी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। वृक्षारोपण हेतु जनता को प्रोत्साहित करने के लिए एम हरियाली ऐप लाया गया था। सहयात्री ऐप, तो ये रेलवे से संबंधित है और रेलवे में होने वाली असुविधा पर शिकायत दर्ज करने हेतु ये सहयात्री ऐप बनाया गया है। यूटीएस क्या है?
ये जो है जो अनारक्षित टिकट प्रणाली है यानी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जो है उसके लिए ऐप बनाया गया है। अभी तक हम लोग जो है केवल रिजर्वेशन ऑनलाइन करते हैं, लेकिन अगर जो है आपको अनारक्षित टिकट भी खरीदना है तो उसके लिए आप इस ऐप का प्रयोग करके अनारक्षित टिकट खरीद सकते हैं। रोशनी ऐप ये जो है IIT रोपड़ द्वारा दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए नोटों की पहचान करने के लिए विकसित किया गया है, क्योंकि अगर जो है कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है वो नोट जो है किस तरह से पता लगाए कि कितने की नोट है, उसके लिए जो है ये रोशनी ऐप बनाया गया है। वीर परिवार ऐप ये CRPF शहीदों के परिवारों के लिए पेंशन और सरकारी लाभों में सहायता के लिए वीर परिवार ऐप लॉन्च किया गया है। एयर सेवा 2.0 ये यात्रियों को सुविधापूर्ण हवाई यात्रा, इसका जो मुख्य वो है कि हवाई यात्रा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एयर सेवा 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। मेघदूत ऐप अभी काफ़ी चर्चा में रहा। ये मुख्यतः जो है किसानों को मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बताने के लिए लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीकी से जोड़ने के लिए और भू विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने मेघदूत मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। शिक्षावाणी ऐप तो छात्रों और अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर प्राप्त करने हेतु शिक्षावाणी ऐप लॉन्च किया गया है, यानी ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। खेलो इंडिया ऐप तो ये जो है देश भर में खेलों के सकारात्मक माहौल को तैयार करने के लिए और खिलाड़ियों को, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजने के लिए इन सब उद्देश्यों के साथ खेलो इंडिया ऐप बनाया गया है। आरंभ ऐप ये जो है सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐप है। सचेत हमने बात कर ली बैंक धोखाधड़ी संबंधित। खान प्रहरी ऐप तो ये जो है कोल माइंस जो है कोयला खदानों में कोयले की चोरी को रोकने के लिए खान प्रहरी ऐप बनाया गया है। रीयूनाइट ऐप ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप है जिसमें लापता बच्चों की सूचना दर्ज की जाती है और उनका सारा डिटेल वहां पर होता है। कोई अगर अपने किसी के यहाँ कोई बच्चा खो गया है तो अगर ढूंढना चाहे तो पहले जो है उन बच्चों की लिस्ट में देख सकता है जिनके बारे में वहाँ विवरण है। तो भारत में लापता बच्चों को ढूंढने हेतु इस ऐप को विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठन जो बचपन बचाओ आंदोलन है उन्होंने और साथ में कैप जेमिनी इन दोनों संगठनों ने सहायता की है। माई सर्किल ऐप ये क्या है? विषम परिस्थितियों में महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए माई सर्किल ऐप जो है, अगर कोई महिला किसी वजह से भी संकट में है, किसी विषम परिस्थिति में है, तो इस ऐप का इस्तेमाल वो कर सकती है। अगला ऐप क्या है? समाधान ऐप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने समाधान ऐप जो है पहले नंबर पर भी पढ़ा था, वो जो है उद्योग मंत्रालय संबंधित था जो है, लेकिन ये समाधान ऐप जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसमें वोटरों की समस्याओं का जो है यहाँ पर निदान होता है। साथी ऐप, ये साथी ऐप है, ये अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया ऐप है। सागरवाणी ऐप, ये सागरीय आपातकालीन चेतावनी देने के लिए, यानी जो तटवर्ती शहर है भारत के, वहां पर विशेषकर कोई तूफान आना है या कोई और संकट आना है तो उसके लिए जो है चेतावनी देने के लिए यह ऐप बनाया गया है। पारदर्शी किसान सेवा मोबाइल ऐप, ये अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसानों से जुड़ी समस्त सेवाओं का उसमें विवरण है। फिर मनी ऐप या मानी ऐप, MANI, तो इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये RBI के द्वारा जारी किया गया है। इसमें मोबाइल में इस ऐप को डालने के बाद जो है नोट को जो है दृष्टिहीन लोग उसको पहचान सकते। फिर MP ई-कॉप, तो MP मतलब मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पर, ये MP पुलिस के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। कर्तव्य पोर्टल, ये इसका उद्देश्य है लोगों में मूलभूत कर्तव्यों के बारे में उनको सचेत करना, उनको जानकारी देना, और ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। शाला दर्पण पोर्टल, ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया पोर्टल है, जो एक जो है शैक्षणिक पोर्टल है। डिजी लॉकर ऐप, डिजी लॉकर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ऑनलाइन लॉकर में सुरक्षित रखने के लिए जो है ऐप ये बनाया गया था,
और इस पे जो है आप अपना आधार नंबर से डिजी लॉकर में लॉगिन करने के बाद जो है आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, उसके साथ ही जो है गाड़ी के कागजात, सभी आप वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं पर भी आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको उसकी फोटो कॉपी जो है संबंधित ऑफिस में नहीं दिखानी पड़ेगी, उसके लिंक शेयर करने से ही जो है वो ओरिजिनल ऑफिशियल मान लिया जाएगा। ई निरीक्षण ऐप ये नियोक्ताओं को यानी एम्प्लॉयर्स को उत्तरदायी बनाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। माई स्पीड ये जो है ट्राई के द्वारा जारी किया गया है, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मोबाइलों पर जो है दूरसंचारक की जो है एक नियामक संस्था है, इसके द्वारा जो है यूजर्स डाटा स्पीड को अपने माप सकते हैं। फिर ताम्र पोर्टल, ये जो है इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन, ये खनन क्षेत्र में व्यवसाय को आसान बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने के लिए और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। स्वीप पोर्टल, तो स्वीप पोर्टल पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जो है निर्वाचकों की सुविधा के लिए बनाया गया है। निवारण पोर्टल, ये जो है रिटायर्ड और वर्किंग रेलवे कर्मचारी जो हैं उनकी शिकायतों के समाधान के लिए निवारण पोर्टल बनाया गया है। जन सुनवाई पोर्टल, ये उत्तर प्रदेश का पोर्टल है जो बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी शिकायत सीधे जो है इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। सिटीजन सर्विसेज मोबाइल ऐप, ये जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको NCRB कहते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से लोग पुलिस स्टेशनों और उनके रूट, अग्निशमन सेवा यानी फायर और एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, रेलवे हेल्पलाइन और बाल हेल्पलाइन यानी चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक इंटीग्रेटेड जो है पूरा ये ऐप है जिसपे पुलिस से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ई नाम मोबाइल ऐप, तो आप जानते हैं पूरे देश में जितनी भी मंडियां हैं उनको जोड़ने के लिए ई नाम जो है योजना लागू की गई थी, जिसको राष्ट्रीय कृषि बाजार कहते हैं। नेम का अर्थ क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ई नाम जो है पहले ये योजना लाई गई थी, उसी में जो है मोबाइल ऐप और पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो कृषि उत्पाद की पारदर्शी और कार्यकुशल खरीद और बिक्री के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इसमें प्रथम चरण में कुल 585 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था ई नाम योजना के अंतर्गत। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप हैं, पोर्टल्स हैं जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, आसान चीज़ें हैं, केवल देखने से ही आपको याद हो जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।